बहुत लोग बोलते थे कि द्वारका एक्सप्रेस वे नहीं आएगा नहीं आएगा। तब द्वारका एक्सप्रेस वे अफोर्डेबिलिटी में था। अब द्वारका एक्सप्रेस वे बन चुका है तो आउट ऑफ अफोर्डेबिलिटी हो चुका है। इनफैक्ट गुड़गांव का अफोर्डेबल इज नो मोर अफोर्डेबल नाउ। हेलो एंड नमस्ते जी। आज मैं आप सबको एक अपडेट देना चाहता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम दिल्ली वालों को इस चीज़ की बहुत आदत है सुनने की, विच इज़ अ रिंग रोड, कि मैं इस रिंग रोड से निकल रहा हूँ, मैं उस रिंग रोड से निकल रहा हूँ। बट हम गुड़गांव में ये चीज़ यूज़ ही नहीं करते हैं। हम बोलते हैं मैं SPR से जा रहा हूँ, मैं एक्सटेंशन से जा रहा हूँ, मैं गोल्ड कोस्ट रोड से जा रहा हूँ। बट अब गुड़गांव वाले भी बोल सकेंगे कि अब मैं इस रिंग रोड से निकलता है वो पूरा गुड़गांव क्रॉस कर जाऊंगा, क्योंकि एम्बियंस मॉल जहाँ से गुड़गांव स्टार्ट होता है एंड दैट्स अ लैंडमार्क ऑफ स्टार्टिंग ऑफ गुड़गांव, वहाँ से गुड़गांव के एंड तक इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पूरी रिंग रोड बन रही है और ये सारे सेक्टर्स को टच करते हुए जा रही है। तो इमेजिन अगर आपकी प्रॉपर्टी इस सेक्टर या इस रिंग रोड के आसपास भी लाई करती है तो यू कांट इवन इमेजिन कि उसके प्राइजेस कितने ऊपर जाने वाले हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस एरिया के आसपास प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, चाहे वो 1 करोड़ की हो चाहे वो 10 करोड़ की हो, ले लो, क्योंकि आने वाले 3 से 4 साल में यहाँ पे जो डेवलपमेंट होएगी उसके प्राइजेस कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात करता हूँ ये कनेक्टिविटी स्टार्ट कहाँ से हो रही है। गुड़गांव के एम्बियंस मॉल से वाया फेज़ 3 वाया सेक्टर 59। सेक्टर 59 को मैं वैसे ही बहुत अच्छा सेक्टर मानता हूँ, क्योंकि आज भी वहाँ पे मिनिमम 60 मीटर की रोड्स बनी हुई हैं और आप जितने भी टॉप ब्रांड्स की बात करो, ग्रैंड हायात वहाँ पे बना हुआ है, महिंद्रा लुमिनेयर, कॉन्शियंट, एलिवेट हाइंस, सिल्वर ग्लेड लेगेसी, शोभा का नया प्रोजेक्ट आने वाला है वहाँ पे, ओबरॉय रियल्टी इज़ ऑलरेडी देयर, DLF इज़ ऑल्सो प्लानिंग अ बिग चंक ऑफ लैंड देयर। तो एक ये सेक्टर हो गया जहाँ से ये रिंग रोड टच करते हुए जानी है वाया सेक्टर 63A। सेक्टर 63A इज़ ऑल्सो अ वेरी अपकमिंग डेवलपमेंट, जहाँ पे आज जो आप वैल्यू गोल्ड कोस्ट रोड की देखते हो वही मैं देखता हूँ आने वाले टाइम में इस सेक्टर 59 एंड सेक्टर 63A की, क्योंकि मेन बात है रोड्स। सारी यहाँ पे रोड्स आपको मिनिमम से मिनिमम 60 मीटर की मिलेगी। और ब्रांड्स की बात करूँ तो सेक्टर 63A में बिरला, अडानी, DLF, आर्बर, टाक, ईश्वा जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप सोचो कि अगर ये ब्रांड्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं तो आप सोचो जब बड़े ब्रांड्स की बड़ी पॉकेट्स है तो उन्होंने बड़ी लैंड्स ली। हमारी एक छोटी पॉकेट है तो हमने 5 या 10 करोड़ की चीज़ ली, तो उन्होंने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी मार्क करी, 10 एकड़ की लैंड ली। आप अपनी एक प्रॉपर्टी मार्क करो, एक 1 BHK लो, 2 BHK लो या 4 BHK लो या एक विला लो, बट इस सेक्टर के आसपास कुछ भी ले लो, क्योंकि यहाँ पे प्राइजेस आपके इतने बढ़ जाएंगे कि आप मेरे को आने वाले 10 साल बाद एक मैसेज ड्रॉप करोगे कि यार अच्छा किया आपने बता दिया हमारे प्राइजेस बढ़ गए। बट प्राइजेस बढ़ने का रीज़न होता है उसकी अप्रोचेबिलिटी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मिनिमम 60 मीटर की रोड्स हैं, बट ये जो रिंग रोड है ये 150 मीटर चौड़ी होने वाली है। तो सेक्टर 63A से लेके ये चलती है पूरी पैरेलल टू SPR। तो इस रिंग रोड और SPR के बीच में ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है, जिसको ग्रेटर SPR भी बोला जा रहा है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द SPR रोड। एंड अगर आप बात करो तो आफ्टर सेक्टर 63A ये जाता है सेक्टर 67, 68, 69, 70, 79। अब वहाँ पे अगर मैं डेवलपमेंट्स की बात करूँ तो DLF की अगेन वहाँ पे डेवलपमेंट है। आप सोचो DLF ने वहाँ पे 600 एकड़ लैंड लॉक करी हुई है, जहाँ पर ऑलरेडी 125 एकड़ में आज 3 इनके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। तो अगर हम सेक्टर 70 से आगे जाते हैं, सेक्टर 79 अंतालिया हिल्स करके प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बन रहे हैं M3M के, फिर वहाँ से सेक्टर 80 में जाते हैं तो पूरा सेक्टर 80 HSIDC की डेवलपमेंट में आ चुका है, क्योंकि आप सबने सुना होगा वहाँ पे गुड़गांव अपनी एक जंगल सफारी भी प्लान कर रहा है। तो दिस रोड इज गोइंग टू बी द कनेक्टिविटी फॉर द जंगल सफारी इफ यू टेक अ लेफ्ट रोड फ्रॉम नौरंगपुर रोड, और अगर आप वहीं से राइट ले लेते हैं तो आप जयपुर हाईवे में मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पे स्पेंड होने वाला है, सारे बजट पास हो चुके हैं।
जितने भी इनके बीच में गांव पड़ते हैं उन सबके गांव को नोटिस जा चुका है, क्योंकि उनकी लैंड एक्वायर हो रही है, कॉम्पनसेशन की सारी कैलकुलेशन इज इन प्रोसेस। सो आई वुड सजेस्ट कि इस रिंग रोड का मैप आप अच्छे से एक बार समझिए, और जहां पे भी आप अपनी डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं, चाहे कोई भी प्राइस की हो, चाहे 25 लाख की अगर आपको मिले तो लेके छोड़ दो, या 25 करोड़ की मिले लेके छोड़ दो, तो आई वुड सजेस्ट कि सेक्टर 79, सेक्टर 63, सेक्टर 59, सेक्टर 80, तो अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन या आप कम बजट लेके चल रहे हैं तो एटलीस्ट वाउच फॉर दीज अंडर कंस्ट्रक्शन। अब ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि DLF आर्बर लोगों ने आज से 3 साल पहले ऑलमोस्ट 8 करोड़ का खरीदा था, आज 11-12 करोड़ में भी लोगों को अपनी मनपसंद इन्वेंटरी नहीं मिल रही। इमेजिन क्यों? क्योंकि वो इसी सेक्टर में लाई करता है, और उसकी जो डेवलपमेंट की प्लानिंग हुई थी आज से 3 साल पहले, आज वो लोगों को दिखने लगी है। तो जब डेवलपमेंट दिखने लगती है तो उसका प्रीमियम चार्ज होता है। अगर आप डेवलपमेंट को विजुअलाइज कर ले तो आप चीज सस्ती उठाते हो, अगर डेवलपमेंट दिख गई तो उसको तो हर कोई खरीदेगा ना। तो इसलिए थिंक वाइजली बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि नक्शा समझना, डेवलपमेंट समझना, फिर डेवलपर की डेवलपमेंट समझना, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं जितने लेवल तक आप सबको गाइड कर सकता हूँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो अगर आपका बजट 3 करोड़ से लेके 25 करोड़ का है तो आपको मैं कहीं भी इस पूरे एरिया में एक अच्छी डेवलपमेंट करा सकता हूँ जो रेडी टू मूव इन है। बट अगर आपका बजट आज 1 ईयर लगाने का है और आप इस डेवलपमेंट को एक रियलिस्टिक पिक्चर की तरह इमेजिन कर सकते हो, एंड यू हैव द guts to play with your investment based on these real ground developments. If you find this video helpful and you feel that we can discuss on the investment part either today or tomorrow, you can WhatsApp me GSPR and I'll get back to you with a proper detailed discussion of any kind of development you're looking for.